जी हाँ बहनों और भाइयों, पेश खिदमत है संडे का शाहकार नामर्द पति। ढैन टैन 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 टैन। ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसको 14-15 साल की उम्र में यह एहसास हो गया है कि वो जो है पूरे तरीके से शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और उसने जो है अपनी ज़िंदगी को लेकिन बुनना और डिज़ाइन करना शुरू किया। उसने दीपक कलाल के वीडियो देखे थे, उसने देखा था, तो वो उनके वीडियो मोटिवेशनल चूरन की तरह उसने इस्तेमाल किए और अपने आप को नामर्द होते हुए भी एक मर्द की तरह सांचे में ढाला। बॉडी बनाई, जिम गया, एप्स बनाया, दोस्तों से अपने ऐप छुपाए, मूछें रखी, मूछें तानी, टोपे लगाए, मस्त घूमा फिरा और अपने आप को एक पूरे तरीके से क्या कहते हैं बाका छबीला नौजवान बना लिया। लेकिन अच्छी नौकरी लग गई उसकी। लेकिन जब वो 23-24 साल का हो गया तो माँ बाप का प्रेशर उसके ऊपर आया कि भाई तू विवाह कर। अब ये बड़ी एक समस्या थी जिसका जो है उसके पास कोई समाधान नहीं था। फिर उसने दीपक कलाल, उर्फ़ी जावेद, राखी सावंत, इनके मोटिवेशनल वीडियो देखने शुरू किए और उनके मोटिवेशन से हुआ उसके अंदर एक चमत्कार और उसे अपने माँ बाप को शादी के लिए हाँ कह दिया। उसकी बीवी ढूंढी गई। बीवी बड़ी खूबसूरत, सुशील, सुंदर, आइडियल भारतीय नारी, इंस्टाग्राम पे बेहतरीन रीलें बनाती थी, मस्त एकदम डांस करती थी और बहुत खूबसूरत थी। और उसने भी जो है इस बांके छबीले नौजवान को शादी के लिए हाँ कर दिया। दोनों की शादी हो गई। अब सुहागरात वाला जब दिन था तब जो है इसको मोटिवेशनल की ज़रूरत थी। इसने पूरी शाम 7 बजे से तकरीबन दीपक कलाल के वीडियो देखने शुरू कर दिए और इसके अंदर मोटिवेशन भरता जा रहा था और 11-12 बजे तक ये डिसाइड कर चुका था कि इसको आज सुहागरात के कमरे में करना क्या है। एक कमरे में गया अपनी बीवी के पास, उसको पूरी बात बताई कि भैया देख, सुहागरात जैसी तू एक्सपेक्ट करके आई है वैसे तो ये होगी नहीं, लेकिन मैं तुझे एक ऑफ़र देता हूँ। मेरा ऑफ़र बिल्कुल सिंपल है कि तू ये सब जो आज की बात है इस कमरे में गुप्त रख लेगी। इसके बदले में मैं तुझे हर साल जो है 10 लाख रुपए दिया करूँगा। हम लोग घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, साल का 10 लाख रुपया। जब तेरा मेरा शादी का जीवन जो है 5 साल का हो जाएगा तो मैं तुझे मकान जो है ये तेरे नाम कर दूँगा। और जब 10 साल का हो जाएगा तो मैं जो मेरे पैसे की नौकरी की जो कमाई होगी। लड़का अच्छे घर से था। लड़की ने भी जो है पूरा 2 सेकंड सोचा और फट से ऑफ़र मान लिया। अब दोनों जो है पति पत्नी हैप्पी ज़िंदगी जीने लगे। दुनिया को लगता था बड़ी हैप्पी ज़िंदगी इनकी चल रही है। हनीमून पे गए, टूर किए, पैकेज बनाए, ये करा वो करा, साथ में फ़ोटो खींचे और घूमे फिरे, मस्ती मारी, वो पैराग्लाइडिंग करी, जहाज़ में तैरे, जिम ज्वाइन करी, गाने गाए, सब कुछ किया। लौंडे ने शाहरुख खान की तरह पोज़ भी दिया और लौंडिया ने जो है क्या कहते हैं उसकी आइडल राखी सावंत थी, राखी सावंत की तरह डांस भी करके दिखाया। सब कुछ बढ़िया चलता रहा। लेकिन जो चीज़ होनी थी वो तो घटना घट के ही रही। 1 साल के बाद लड़की एक ख़बर देती है लड़के को, कहती है भैया मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। लौंडा हाई ये कैसे? बोले बस तुमको यही बात छुपानी है। देखो अभी तो क्या है, लोग सवाल पूछते रहते हैं कि तुम पापा क्यों नहीं बन रहे, तुम मम्मी क्यों नहीं बन रहे। मैंने तुम्हारा इंतज़ाम कर दिया है और अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और किसी को बस बताना नहीं है सब सोचेंगे तुम्हारा ही बच्चा है, मज़ा आ जाएगा ज़िंदगी का, तुम्हारा भी मज़ा आ जाएगा। मैंने भी साइड से कुछ मज़ा इकट्ठा कर लिया है। मैं भी बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर देखती हूँ। अब लौंडा सख्ते में आ गया कि माँ की आँखें करें क्या। उनने फिर जो है क्या कहते हैं इधर उधर सोशल मीडिया पे कि इससे पहले कि उसकी पत्नी बच्चों की लाइन लगा दे तो इसका क्या इंतज़ाम किया जाए। उसने बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देखने शुरू किए। इससे मुझे एक कहानी याद आती है। कहानी ये है कि एक बंदा था, वो कहता था मुझे खुदा पे भरोसा है, खुदा ने तो रिस्क का वादा किया है। बहुत लोग उसको समझाते थे कि भाई थोड़ी तो हरकत में बरकत कर, थोड़ा तो कुछ काम करके लगा ना, मुझे भरोसा है खुदा पे, खुदा ने रिस्क का वादा किया है। नदी के किनारे पेड़ के छाँव में लेटा रहता था। तो वो देख लोग सोचते थे कि यार ये काम वाम करता नहीं है, पता नहीं यार कुछ भी करता नहीं है। लोग हिकारत भरी निगाहों से उसे देखते थे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। वो पेड़ के किनारे मस्त
लेटा रहता था। खुदा ने तो रिज़्क़ का वादा किया है, रिज़्क़ तो मेरे पास खुद चल कर आएगा। हुआ क्या है कि दोपहर का टाइम हुआ और देखा कि नदी के अंदर तैरती हुई पूरी और हलवे की सब्ज़ी आ रही है। वो उठ के गया, खाया और फिर सो गया। शाम हुई, फिर पूरी और हलवे की सब्ज़ी नदी के अंदर तैरती हुई आ रही है। बोला अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया, तूने तो रिज़्क़ का वादा किया था, तो रिज़्क़ तो पूरा मिला। हाँ, रिज़्क़ पूरा मिला तो मज़ा आ गया ज़िंदगी का। अब जब कई दिन इस तरीके से उसको अपना रिज़्क़ पूरा करते करते गुज़र गए तो उसने देखा कि यार ये अल्लाह मियाँ मुझे कहाँ से सोर्स ऑफ फूड कहाँ से ये आता है। मैं उस जगह पर जाकर देखूँगा आज। ये चलता चलता नदी के किनारे जहाँ से वो तैर के आती थी पुड़िया हलवा पूरी की, ये वहाँ गया तो देखा एक आदमी के पैर में फोड़ा, पट्टी उतारता है, पूरी हटाता है, हलवा हटाता है और उसको जो है पत्ते में रखता है और नदी में डाल देता है। उन्होंने पूछा ये क्या है? बोले मेरे पैर में फोड़ा, मैं आयुर्वेदिक उपचार कराता हूँ, पैसा नहीं। तो मुझे आयुर्वेदिक हकीम ने बोला कि भैया रोज़ाना इस फोड़े के ऊपर में ये पूरी लगाओ, उसके ऊपर हलवा लगाओ, पट्टी बांधो और सुबह दोपहर को एक पट्टी खोल दो, शाम को एक पट्टी खोल दो। अभी बस 10 दिन और रह गए, मेरा पूरा फोड़ा सही हो जाएगा। तो इससे एक बात साबित ये होती है कि अल्लाह मियाँ ने रिज़्क़ का वादा तो किया है, लेकिन हरकत में बरकत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिस तरीके का भी क्या कहते हैं हरकत करोगे, रिज़्क़ उसी हिसाब का आपके पास में आएगा। अगर आप जो पड़े पड़े सोच रहे हो कि खाना पीना आ जाएगा तो फोड़े वाला आ जाएगा। हाँ, तो हम कहाँ थे? ये इसने जो है चालाकी तिगड़म से बीवी तो इकट्ठी कर ली, लेकिन बीवी ने जो है बच्चे इकट्ठे कर दिए इसके पास। अब ये जो है मोटिवेशनल वीडियो देख देख के परेशान हो गया। कहने लगा यार मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। लौंडा अपना गुजराती था और गुजराती आदमी तो समझ लो गुजराती व्यापारी शेर की सवारी, सारे शेर पैदा होते हैं वहाँ पर। तो मतलब कैसे देखो सबसे पहले गुजरात के अंदर कैसे कैसे शेरों ने जन्म लिया आप समझो। गांधी बापू अंग्रेज़ों के साथ कुनफू करते थे, ठीक है, गंगा जमनी भी कर लेते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना ठीक है, शेर की सवारी करते थे। वो शेर की सवारी करके क्या कांड कर गए अपनी ज़िंदगी का। फिर उसके बाद सरदार पटेल और निज़ाम से टकड़ भारत एकजुट कर दिया, शेर की सवारी करते थे। फिर अभी अपनी मोटा भाई अदानी भाई और अपने मोदी जी अमित शाह सब शेर की सवारी करते हैं, फ्रंट फुट पे खेलते हैं। जियो पॉलिटिक्स खुद भी बदल जाए, मोदी जी का फ्रंट फुट नहीं कैंसिल हो रहा। और अभी स्टॉक मार्केट के बारे में भी एक ब्रेकिंग मैं आपको दे देता हूँ कि जब ये ट्रम्प के शपथ ग्रहण के अंदर में मोटा भाई अपने गए थे ना, तो वहाँ पर ब्लैक रॉक के साथ में कुछ क्या कहते हैं टाई अप इन्होंने मार लिया, जिसकी वजह से रिलायंस के अंदर में भयंकर बुल रैली आई हुई है। अब जो है इसको आप समझ लो कि स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू फाइनेंशियल रिस्क। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रिलायंस के स्टॉक खरीद लो, लेकिन देखो बाज़ार के अंदर में एक बुल रैली तो है ही। इसको जो है समझो गुजराती व्यापारी शेर की सवारी वाला हिसाब किताब है स्टॉक मार्केट में। तो उसको समझ के थोड़ा सा आप देखो कि ये बुल रन कैसा बिहेव देता है। ब्लैक रॉक जो है वो नाम के लिए तो एलन मस्क की कंपनी है, लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए है। ये इसके अंदर जो है कंट्रोवर्शियल थ्योरी के बादल जो है आसमान में लहराते रहते हैं और लोग कहते हैं कि दुनिया के वो 7-8 आदमी जो इस पूरी दुनिया को रन करते हैं, उनकी इकनॉमी को संभालते हैं, उनमें से ही एक कंपनी है ये। इसका मतलब ये नहीं कि आप ब्लैक रॉक के शेयर खरीद दो। देखिए सब चीज़ें अपनी जगह है और भाव और ताव वो सब अपनी जगह है, उतार चढ़ाव अपनी जगह है। बहरहाल तो इसने जो है जब बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियो देख लिए तो इसने सोचा कि यार मैं इसका जुगाड़ कैसा करेगा। तो इसने जो है गेम को उलट दिया। लौंडिया को ये आके बोला कल देख, अब जो मैं तेरे को देता था 10 लाख रुपया हर साल का, अब मैं देगा तेरे को ठेंगा। अगर तू ज़्यादा बोलेगा तो मैं तेरे पे चरित्रहीनता का आरोप लगाएगा और ये शादी को रिजेक्ट कर देगा, तुझे शादी का क्लेम भी नहीं मिलेगा, मैं साबित कर देगा मेरा बच्चा नहीं है। तो तूने डीएनए का कर दिया घोटाला। तो अब लड़की परेशान, कहेंगे तेरे की तो कमाई रुक गई, थोड़ी सी मस्ती में कमाई गायब। तो लौंडिया ने जो है अपने प्रेमी से बात करी, कहने कि भैया ऐसा है तो पैसा वैसा सब बंद होने वाला है, मकान भी बंद होने वाला। तो दोनों ने मिलकर जो है इसके मर्डर की प्लानिंग कर डाली। उन्होंने कहा भाई इसका तो गेम बजाना पड़ेगा, जैसे इसका गेम बजेगा तो क्या कहते हैं वो तो पूरी प्रॉपर्टी पत्नी के पास आ जाएगी। फिर क्या तू कौन मैं खामा अपने ही बच्चे हैं, ये वापस इसकी ज़िंदगी में आ जाएगा। तो प्लानिंग तो मस्त थी कि लेकिन लौंडा अपना ज़बरदस्त मस्त था। उसने अपने आप को जिम जा के
कट्स बना के, एप्स बना के, कुनफू मार्शल आर्ट सीख के इस तरीके से प्रिपेयर कर रखा था कि जब पहला इसके ऊपर में मर्डर अटैम्प्ट हुआ तो उसने बाबा जी का टुल्लू उनके हाथ में पकड़ा दिया और कूट काट के दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं को समझा दिया, देखो कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, आए पत्नी बन के रहे। अब ये पार्टियों में जाते, फिल्मों में जाते, इधर उधर जाते, गार्डन में जाते, सब जगह जाते, लेकिन पति बन के, वो बच्चे इसके नहीं हैं, लेकिन एक्टिंग पूरा जो है पति पत्नी का करना है। और भाई की दादागिरी है अब भाई ने अपने आप को ट्रेंड इतना करा है, ये इसके समझ में नहीं आ रहा है कि इस कंडीशन से निकले कैसे। इस जैसे पहले मुझे इसकी कंडीशन के ऊपर में वो कहानी याद आई थी ना, तो मुझे इसकी कंडीशन पे भी वही कहानी याद हुई कि एक आदमी था, वो कहता था अल्लाह मैंने तो रिज़्क़ का वादा कर रखा है, और पेड़ के किनारे, नदी के किनारे बैठा रहता था, सोचता था अल्लाह मैंने रिज़्क़ का वादा कर रखा है, ज़ोहर के अंदर में जो है दोपहर को उसके पास खाना पूरी हलवा आता, वो उसे खाता, शाम को फिर खाना पूरी हलवा आता, वो उसे खाता। एक दिन उसने सोचा कि रिज़्क़ आता कहाँ से, मैं जाकर सोर्स ऑफ फूड देखूँगा, और वो नदी किनारे किनारे चलता गया, तो मैं एक फोड़े वाला आदमी टकराया। फोड़े वाले आदमी ने कहा है तो मैं गरीब आदमी हूँ, आयुर्वेदिक इलाज करवाता हूँ, मुझे हकीम साहब ने कहा था कि ये भैया पैर फोड़े के ऊपर में तू जो है ये पट्टी बांध ले, और जो है उसके ऊपर हलवा लगाओ, उसके ऊपर पट्टी बांध, और दिन में 2 बार ऐसा कर, और उसके पत्ते में रख, नदी के अंदर बहा दे, और नदी को कर दे प्रणाम, खाना खो जाएगा। और ये अब तो मेरा फोड़ा सही होने वाला है, बस 10 दिन की बात और है। तो वही कहानी अभी लौंडिया के साथ में हो गई थी। अब पति काबू में नहीं आ रहा था, पति के साथ में जो है पैसे का भी जो लालच था वो भी गेम ख़त्म हो चुका था। अब होगा क्या? बड़ी कॉम्प्लेक्स शादी है ये बाबू भैया। इस शादी के अंदर जो है बहुत तरीके के ड्रामे हैं, बहुत तरीके की कहानियाँ हैं, और सबसे बड़ा तो वो सुहागरात का वादा कि तुम भी चुप रहना, हम भी चुप रहेंगे, साथ रहेंगे, क्या क्या होगा किसी को ठिंगा पता नहीं लगेगा। लेकिन आगे की कहानी जो है संडे ब्लॉकबस्टर के अगले एपिसोड में, और ये संडे को ही आएगा क्योंकि मंडे से तो अपना ट्रेडिंग चालू हो जाएगा, आप लोगों को मालूम ही है। फिर उसके बारे में बात करेंगे। Sorry, it's DJ.